सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, पूज्य सुरेश महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, करुणामयी ममतामयी, करुणामयी ममतामयी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी
ममतामयी करुणामयी ममतामयी हे मातृ महेश्वरी हे मातृ महेश्वरी हे मातृ महेश्वरी। सियावर रामचंद्र के जय। हरि ओम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी वात्सलमयी भक्तिमयी करुणामयी ममतामयी माता मनला और परम पूज्य निर्णायक गुरु देवमल्ला, सम्माननीय संचालक महोदय जिला और ये कार्यक्रम के समस्त पदाधिकारी मल्ला और जेकर भी ये कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से तन से मन से धन से जन से और कोई भी प्रकार के सहयोग होई, सबके चरणार बिंद में संगीत मानस मंडली टिपानी निपानी के छोटे छोटे लइका मन ढाले सादर प्रणाम है। वैसे श्री रामचरित मानस की जो महिमा है एकर संबंध में आप सब बहुत अच्छा ढंग से जानते हो कि भैया श्री रामचरित मानस जो है भारतवर्ष के एक अनुपम विभूति है। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत और अन्य ग्रंथ के सार है। गोस्वामी जी ही लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अतकेच नहीं, ये श्री रामचरित मानस में व्यवहारिक ज्ञान साथ ही साथ धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सबके सुंदर ढंग से विश्लेषण संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी करें। ये संसार में सबके मर्यादा है, जस मर्यादा जगत की बांध दिन करतार राजा रंक यति सती करत सोई व्यवहार। तो सबके मर्यादा के उल्लेख है कि एक
पिता के प्रति पुत्र के और पुत्र के प्रति पिता के, गुरु के प्रति शिष्य के और शिष्य के प्रति गुरु के, पति के प्रति पत्नी के और पत्नी के प्रति पति के का कर्तव्य है। एक राजा के प्रति प्रजा के, प्रजा के प्रति राजा के का कर्तव्य है, सब के यहाँ सुंदर विश्लेषण करे गए हैं। श्री रामचरितमानस के जिन कथा प्रसंग के माध्यम से हमला भगवान विश्वात्मा राम के चर्चा करना है, वो कथा प्रसंग है श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड, दोहा क्रमांक 217। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस उरहा भरी जाम। भगवान राम के जनकपुर के यात्रा, जिन जनकपुर ला आज नेपाल के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से हमारे विद्वान मन जनकपुर के यात्रा करते हैं नेपाल। ये त्रेता युग के बात है रे, जिन समय बृहद भारत रीस है, जिन समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका सब भारत के अंग रही से, वो समय की बात है, त्रेता युग के बात है। ये कथा प्रसंग जनकपुर के यात्रा भगवान राम करत है। और ये कथा प्रसंग आप सब जानत हो कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई के अवतार कहा जाए, जन्म कहा जाए और प्रगट कहा जाए, अयोध्या में होते। चारों के नामकरण किए जाते। और वो समय में एक ऋषि है विश्वामित्र। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस उरहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। ये एक अर्थ विद्वान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते हैं। तो ऋषय संग रघुवंश मणि, ऋषि के साथ में कौन ऋषि? विश्वामित्र। विश्वामित्र के संबंध में आप जानते हो कि विश्वामित्र जो है यज्ञ करते, और वो यज्ञ में ये ताड़का, सुबाहु और मारीच वो में बाधा डाले और ओला दूर करे बर, वो यज्ञ के रक्षा करे बर विश्वामित्र जी जो है अयोध्या जाते हैं। और अयोध्या से भगवान राम और लक्ष्मण लाते और ताड़का और सुबाहु के वध करे के बाद आगे बढ़ते और अहिल्या के उद्धार करे के बाद जब जनकपुर में जाते तो महाराज जनक जो हैं अमराई से लेवा करके एक महल में ठहराते। जिन महल के नाम गोस्वामी जी लिखते, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास उलय दिन भुआला। एक सुंदर सदन में ठहराते और सुंदर भोजन और बाद विश्राम और एक पहर दिन बचे हैं। ये कथा प्रसंग। तो विश्वामित्र जी वो समय के बहुत बड़े ऋषि रथे और ये पूर्व जन्म में विश्वरथ नाम के राजा रथे।
जिन्हा विश्वामित्र के रूप में आते। एक कथा आप सब जानत हो कि विश्वामित्र विश्वरथ नाम के राजा जिन शिकार खेले बर जाते और शिकार खेले बर जाते तेला प्यास लगते, भूख लगते, तो गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचते और गुरु वशिष्ठ जी जो है बढ़िया होकर आव भगत करते हैं और ये जंगल में बढ़िया आव भगत करते। तो पूछते कि भाई इतना सुंदर व्यवस्था कैसे आप कर ले? तो बताते कि ये कामधेनु गैया है, नंदिनी गैया है, एकर प्रभाव से ये सब व्यवस्था हुई। ओकर मांग करते हैं मैं राजा हूँ, ये मोर जगह होना चाहिए। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी कहते कि नहीं, ये है जिन जगह रहना चाहिए वहाँ रह सकते, काकरो दबाव में या राजा है तो ओकर कर नहीं जा सके। और फिर दोनों में युद्ध होते और नंदिनी के सिंह से सेना निकलते और विश्वरथ नाम के राजा जो है परास्त हो जाते और फिर कथे धिग बलम छत्री बलम, मोला धिक्कार है, मोर बल अधिकार है, छत्री बल अधिकार है। एक सामान्य ब्राह्मण से मैं हार गए और उसी समय वो राजपन त्याग करके ब्रह्मर्षि बन जाते। तो ये विश्वामित्र जी जेकर संबंध में कहे जाते हैं, ये भगवान के ये गुरु भी, अरे बाद में भगवान बोले गुरु बनाते, दो गुरु विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी, दो मित्र दो गुरु बनाते हैं। तो ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। और ये गुरु विश्वामित्र के साथ में रघुवंश मणि, रघुवंश मणि माने रघुकुल। वैसे तो ये कुल में, रघुकुल में, सूर्य वंश में एक से बढ़कर के एक प्रतापी राजा हुए। जैसे राजा हरिश्चंद्र, मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज सगर, इक्ष्वाकु, महाराज दशरथ, महाराज अज, ऐसे एक से बढ़ के एक राजा हुए हैं जेकर कथा आप सब मन जानतो। जेकर वर्णन महाकवि कालिदास जो है रघुवंश महाकाव्य में बहुत विस्तार से करे हैं, जिनमें वो वंदना लिखते, पहली वंदना लिखते कि वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो बहुत विस्तार से वर्णन करे हैं। तो ऋषय संग रघुवंश मणि, और वो रघुवंश में मणि के समान है भगवान राम। तभी तो वंदना करते रामो राजमणि सदा विजयते, रामो राजमणि सदा विजयते। राजा में मणि है, वो वंश में मणि है, माने सर्वश्रेष्ठ है, मणि के समान है। जैसे मणि के विशेषता है कि वो स्वयं प्रकाशित होते हैं। दीपक के लिए तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, लेकिन मणि स्वयं प्रकाशित है। और जे मणि जेकर घर रही गए ये मणि यहाँ तो कभू दरिद्र नहीं रहे। और भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के चरित्र सब मणि हरे। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर हूँ और ज्यों चाह से उजियार। वो भगवान के नाम जो है मणि है ना। और जे नीला प्राप्त कर दी ओकर भवसागर से वो पार हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, है ना। भाव कुभाव अनख आलसहूँ और नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से कैसनो होए। तुलसी अपने राम को
रीज भजोते खीज, खेत पड़े वह जामियो, उल्टो सीधो बीज। चाहे कैसनो भजो, गारी देख भजो, चाहे प्रेम से भजो। काबर जैसे आगी में ते जानबूझ के उंगली डालबे तब और अनजाने में डालबे तब अपन काम ल करी। वैसने भगवान के नाम जिन है ओला चाहे ते जान के भजस चाहे अनजान में भजस, ओकर कल्याण होना छे। तो भगवान राम जोन है रघुवंश मणि हरे, वो मणि हरे सर्वश्रेष्ठ हरे। गुरु विश्वामित्र जी के साथ में एक सुंदर सदन, वो सदन के नाम है सुंदर सदन। सब अपन अपन घर के नाम दे रहे थे, सुषमा सदन, मातृ छाया और कई प्रकार के अपन अपन ढंग से। तो महाराज जनक जो है जिन भवन में ठहराए है गुरु विश्वामित्र जी और भगवान राम ला और भैया लक्ष्मण ला, वो भवन के नाम रखे सुंदर सदन। वास्तव में भगवान जी यहाँ रहेंगे वो सुंदर है भैया, है ना। प्रभु मेरा तन भी सुंदर, प्रभु मेरा मन भी सुंदर, और जो सुंदरता कहूँ सुंदर करेगी और छवि गृह दीप शिखा जनु बरेगी। कई जन व्याख्याकार मन कथे कि ये सुंदर सदन एकर सती कि ये माँ सीता के रहे की स्थान हरे, वहाँ भगवान राम ला रखेगे। तो भगवान राम तो वैसने सुंदर है और बाल रूप तो बड़ा सुंदर है ना। नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। करोड़ों करोड़ों काम देव और रति लजा जाते हैं भैया। 56 करोड़ देवी देवता है, ओमे सबसे सुंदर है रति और कामदेव, माने विश्व सुंदरी है। आजकल भी विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय और कौन कौन हावे भाई मोलौते जानकारी नहीं है, आजकल के लड़के मन ज्यादा जानते हैं, है ना। तो अब माँ सीता के सुंदरता के वर्णन गोस्वामी जी करें बहुत से कथा प्रसंग में। ये कथा प्रसंग आते हैं कि महारानी मंदोदरी, महारानी मंदोदरी परम सुंदर है, परम सुंदरी नारी ललामा परम सुंदरी है। तब सीता जी के लिए तो जो सुंदरता कहूँ सुंदर करेगी, अरे जिन सुंदरता भी सुंदर कर देते वो माँ सीता है। ओकर सदन में आज महाराज जनक जो है भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जिला ठहराए है। और ये महाराज जनक के बारे में आप सब जानते हो। चलो एक संगीत ओकर बाद फिर कुछ और चर्चा करे प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बड़ गहरी है भव सागर बूढ़ जबे नहीं पावे पार, भजले मनवा राम रमैया, यही तो है जीवन राम पवरीला तहानिहार, हरि के अत का कहना है राम चरण में जीवन सागर है अगम समंदर हो,
भव सागर है अगम समुद्र चलना समझ के भैया। भव सागर है अगम समुद्र चलना समझ के भैया। कर दूंगा पार उतर के जय कर राम के भैया। कर दूंगा पार उतर के जय कर राम के भैया। भव सागर है अगम समुद्र चलना समझ के भैया। भव सागर है अगम समुद्र चलना समझ के भैया। कर दूंगा पार उतर ही जय कर राम के भैया। कर दूंगा पार उतर ही जय कर राम के भैया। भव सागर है अगम समुद्र रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। बिसरना नहीं है मेला जय बिसराए रे। मेला जय बिसराए रे। मेला जय बिसराए। विचार के मन के होते बिन विचार के मन के होते बिन विवेक के भैया। कर दूंगा पार उतर जय कर राम के भैया। कर दूंगा पार उतर जय कर राम के भैया। भव सागर है अगम समुद्र रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। जगमाया मन नहीं लागे बिरथा जन्म गवाए रे। बिरथा जन्म गवाए रे। बिरथा जन्म गवाए। तत्मा उड़ जाहिया तत्मा उड़ जाहिया पिंजरा में चिड़ैया। कर दूंगा पार उतर कर राम के भैया। कर दूंगा पार उतर कर राम के भैया। भव सागर है अगम समुद्र रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो।
मतलब है जिंदगी संगी विसल तय बिसरा ले रे विसल तय बिसरा ले रे विसल तय बिसरा ले रे नाम जपन के बड़ा नाम जपन के बड़ा महत्तम मिल थोड़ा बड़ा भैया कर दूंगा पार उतरी जय कर राम के भैया कर दूंगा पार उतरी जय कर राम के भैया सागर के अटल समुद्र चलना संभल के भैया सागर के अटल समुद्र चलना संभल के भैया कर दूंगा पार उतरी जय कर राम के भैया कर दूंगा पार उतरी जय कर राम के भैया कर दूंगा पार उतरी जय कर राम के भैया सियावर रामचंद्र की आइए राम कथा में आप सबके हार्दिक अभिनंदन है। ऋषय संग रघुवंश मणि, रघुवंश मणि के रघुवंश में, सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में सर्वश्रेष्ठ है। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। तो रघुवंश में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे गोस्वामी जी का बात करते कि महाराज रघु में वो ताकत, वो शक्ति, वो बल रही से जे रावण परास्त कर सकत रही से। कई जन व्याख्याकार मन कथे कि रावण हा चुनौती दे महाराज रघुला, वो पूजा करत रहे तत्काल, तो बार बार चुनौती दे। तो एक दिन कथे कि रहा ले लीजिए, अभी पूजा रख, पहली तोड़ से निपट हूं। अब मोर रूम में ना मोर मुकुट हावे तेल उठाक लान, मैं मुकुट ल पहनू और तोड़ सन लड़ दूं और तेलान। और रावण है ओकर महल से मुकुट लाए के प्रयास करते, पर वो मुकुट नहीं उठा सके। रावण जो है चले जा, तो रावण परास्त कर सकत रही से महाराज रघु है, लेकिन नहीं कर। ऐसने वो समय चाहतीस तो परशुराम जो है रावण परास्त करके समाप्त कर सकत रही से, लेकिन नहीं, सब वही बात आगे सब छोड़ दे। लेकिन भगवान राम जो है रावण परास्त करी। वैसे चर्चा में आते कि वो समय 3 अयोध्या, मिथिला और लंका, 3 देश के चर्चा। और भगवान राम में ये 3 गुण, शील गुण, रूप और बल, और तीनों के माध्यम से ये तीनों ला वो जीते। भगवान राम जो है शील गुण से अयोध्या ला जीते, अपन जन्मभूमि ला जीते। अतेक शीलवान, बहुत शीलवान कर गुण बताते कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु नावही माथा। माता पिता और गुरु के प्रणाम करे। अरे भैया वो तो सर्वेश्वर हरे, परमात्मा हरे, अखिल ब्रह्मांड के मालिक हरे, फिर प्रणाम कर। ये कर विशेषता, ये शील गुण, विनम्रता के भाव, एकर से अयोध्या नगरी लौहा जीतीस। एकर सती गोस्वामी जी लिखते कि ये रघुवंश मणि हरे। और रूप से जनकपुर ला, अपन ससुराल ला। वैसे ससुराल में दमाद सुंदर रहते, ज्यादा होकर कदर होते है ना, ज्यादा होकर मान सम्मान होते। हमार तो सफा चट हो गए है ना। तो खैर वो बात के बात है रे। तो भगवान राम के सुंदरता देखे बार वहाँ के नर नारी मनहा
खिड़की से देखे, अत्यंत सुंदर है ना। और जेनोकर चाहते भक्त है ते मन तो सुंदर कथे, जेनोकर दुश्मन है तौनो मन है ओकर प्रशंसा करते हैं। खरदूषण ये मन 14,000 सेना लेके लड़े बरस, पर ओकर सुंदरता देख के मोहित हो गए, मुग्ध हो गए। जब समुद्र में पुल बांधते और भगवान राम समुद्र के विस्तार ला देखे बरो सेतु में खड़ा होते, तो एक और पुल के निर्माण हो जाते हैं। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। ये भगवान के सुंदरता, महाराज जनक सहित वहाँ के नर नारी मन बहुत आनंदित हो जाते और कहे लग जाते हैं कि महाराज जनक हा बिना धनुष ला तोड़े हमर दीदी ला ये ला दे देतीस, एकरे साथ बिहाव हो जातीस, और ये मन बार बार आतीन तो हम मन है कर दर्शन करते हैं। अतिक सुंदर भगवान राम और बल से लंका ला जीतीस। और एक सती भगवान राम ला संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि ऋषय संग रघुवंश मणि, ये रघुवंश में मणि है, सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान राम से सर्वश्रेष्ठ और कौन हो सकते भैया, है ना। जे आनंद के स्वरूपे हरे। नामकरण संस्कार के समय गुरु वशिष्ठ जी यही की, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, और सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अरे आनंद ला ही भगवान कहे जाते और भगवान ही आनंद के स्वरूप हरे। भगवान और आनंद दोनों अलग अलग नोए उही छरे। एकर सती गोस्वामी जी कथे कि ऋषय संग रघुवंश मणि, ये रघुवंश के मणि हरे, सर्व श्रेष्ठ हरे। और करी भोजन विश्राम, करी भोजन विश्राम। महाराज जनक जो है भोजन की व्यवस्था करते। वैसे सूप शास्त्र में एक शास्त्र है भोजन के, जिसमें 4 प्रकार के भोजन कहे जाते, और वैसे 56 प्रकार के भोग कहे जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा गोठ्याबो भोजन के बेर हो गए है, कई जन के मन घट डहान चल दी तो उठ के चल दी, भोजन के बेर हो गए कई के, है ना। ले थोड़ थोड़ गोठ्याबो, समय घलो कम है, आखिरी मंडली हरन। तो 4 प्रकार के भोजन, चबा के, चाट के और चूस के और पी के। जैसे भात है और चबाक खाते हैं, फल है और चबाक खाते हैं, और दूध है, दही है, चाय है, ये लोग पीथन पे, और चटनी ला चाट के खाते हैं, अचार ला चाट के खाते हैं, है ना। और जैसे गन्ना है चूस के खाते हैं। तो ये 4 प्रकार बाण। और 56 प्रकार के भोग, जैसे भगवान कृष्ण ला दुर्योधन 56 प्रकार भोग के ऑफर देते, लेकिन भगवान जो है वो स्वीकार नहीं करे, और विदुरानी के यहाँ जाके केलक छिलकर खाते हैं। तो भगवान जो है भाव के भूखा है, भोजन के भूखा नहीं है। आजकल तो कई जन मन है कथे कि मोर ट्रैक्टर ट्राली चोरी हो गए, ओकर इंजन चोरी हो गए, हनुमान जी 2 नारियल और 1 किलो मिठाई ली, है ना। अब बता वो मिठाई ला भगवान खाते और घरे में लान के वो बांट दे। तू का लड़का खेलत है तेनो नहीं दे। हमार गांव में एक घर ऐसे नहीं हो, अरे एक ठन उहुल दे देते सरे भाई, है। तो भगवान जो है भाव के भूखा है, भोजन के भूखा नहीं है। महाशिवरात्रि के पर्व चलत है, आप मन है सब नारियल और मिठाई चढ़ाए हो, केला चढ़ाए हो। तो भगवान ला आज महाराज जनक जो है बढ़िया भोग लगाते हैं। धन्य है वो महाराज
जनक जी के। तभे तो गोस्वामी जी लिखिस बंदों परिजन सहित विदेहु और जाहि राम पद गूढ़ सने हूँ। जिनला महाराज जनक जिन है अपन दामाद बना लीस, रिश्ता में जोड़ लीस। और भगवान भी तो कहते ना मानव एक भगत कर नाता, एक भक्ति के नाता से भगवान ला दामाद बना लीस। और हम मल्ला कुछ ना कुछ रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। और गुरु मान लें, दामाद मान लें, बेटा बना लें या स्वामी बना लें, जैसे भी होए तब हमार मन के कल्याण है। स्वामी बना लें तो करी भोजन विश्राम। ये 4 प्रकार के भोजन हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन है भाई, है ना। वैसे और भोजन के सब विश्लेषण करते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जैसे सात्विक भोजन में फल फूल आते, केला, सेव, अंगूर। ये राजसी भोजन में सब मिठाई मनाते हैं, रसगुल्ला, जलेबी, ज़्यादा नहीं गोठाओ लाट टपक जाई मोरे, है ना। और तामसिक भोजन में मछली, अंडा ये सब आते हैं। कई जन मन कहते हैं भाई कि अंडा तो शाकाहारी हरेगा, ऐसे हो सकते भाई, हम नहीं कहन, लेकिन आप मन जानो, है ना। तो लेकिन विकल्प काबर उठा थे, अंडा माने शाकाहारी कह के फल खाता तत्कवे तो विकल्प नहीं उठे। ये विकल्प उठा थे ती सिद्ध करत हस, ती प्रमाणित करत हस, वो है तामसिक भोजन हरे। तो ये 3 प्रकार के भोजन होते, जैसे सब ये अलग अलग प्रकार के भोजन हैं। तो यहाँ सात्विक भोजन या राजसिक भोजन महाराज जनक जो हैं, गुरु विश्वामित्र, भगवान राम, लक्ष्मण और ऋषय संग थे, और जतका ऋषि रथे उहु मन वहाँ हावी कथे 88,000 ऋषि मुनि कहे जाते। ये मन सब वहाँ पहुँचे भाई, है ना। जैसे कोई नेता आते तो ओकर संग में जैसे विधायक आ गए, तो जतका वो आसपास के जिला पंचायत सदस्य है, जनपद सदस्य है, सरपंच है, पंच है, पटेल है, नान चुन कार्यकर्ता घलो हटा के ओकर संग में फोटो खिंचाए बर इच्छा रखते। वहाँ तो सर्वेश्वर विश्व के मालिक आए हैं, तो सब ऋषि मन वहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ ऋषि के एक ऋषि माने जे ऋचा लिखे वाला ऋषि कथे, जिन ऋचा माने मंत्र, रिसर्च करे। आज के युग में कहां तो रिसर्च करे, जैसे ये विद्युत के खोज करीस, मोबाइल के खोज करीस, माइक के खोज करीस, तो ये आज ओला वैज्ञानिक कह देथन, पहली ओला ऋषि का है। अंतर की हरे पहली घलो ऐसने रही से, पुष्पक भी मार रही से, जेमे पेट्रोल नहीं लगे, जेमे ड्राइवर की जरूरत नहीं होए। आज वैज्ञानिक मनो कर खोज में लगे हैं, है ना। और हमन तो नहीं, हमन छोटे छोटे रहा तो यहाँ बैठे रहे, तो अमेरिका से दिल्ली के आदमी से बात कर ले, कहा था हमारा विश्वास नहीं हुए। आज संभव है, आगे चल के ये सब संभव है। तो भोजन विश्राम और विश्राम, है ना, विश्राम। और भगवान राम तो सब ल विश्राम देवैया हरे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, और सो सुख धाम राम स्नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जब तक राम ल नहीं पाही तब तक जीव के आवागमन बंद नहीं होए, बोला विश्राम नहीं मिले, मन ल विश्राम नहीं मिले, है ना। तो सबके विश्राम देवैया भगवान राम हरे। और आज जनकपुर में मिथिला में पहुँचे हैं, और बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी। एक भजन, अच्छा हो गए, समय हो गए। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। बैठे प्रभु भ्राता, भ्राता माने भाई लक्ष्मण, है ना। और प्रभु माने प्रभुता, प्रभुता माने सामर्थ्यशाली, जेना चेतन कहाँ जड़ करई,
जो जड़ ला चेतन और चेतन ला जड़ कर देते है ना। जा सुवंश ते उपजय नाना विष्णु बिरंची शंभु भगवाना। ये सामर्थ्यशाली भगवान राम और लक्ष्मण जी भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम, दिवस रहा भरी जाम। 1 मिनट के मैं समय लूँ, यहाँ दिवस रहा भरी जाम। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये विशेषता है रे, भगवान राम है और भैया लक्ष्मण जी है, वहाँ रात कैसे हो सकते। ये मर्यादा बचा कर रख दी और किस दिवस रहा भरी जाम। वो तो भगवान आते तब तो 1 महीना के दिन हो जाते। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होई। वहाँ तो फिर मणि है भैया, और फिर भगवान सूर्य कुल के सूर्य हरे, रात वाला कोई बातें नहीं होए, वो ज्ञान के स्वरूप हरे, अज्ञान के कोई बातें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मल्ला मोला अते कासा निरीहिस की आप मनत कबेले सुनहूँ कह के, बहुत बहुत धन्यवाद। और आओ एक भजन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आप प्रभु इन नयन में प्रभु इन नयन में मैं पलक ढाप तो है लो, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो है देखन दूं। अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज, मैंने तो मन लिख दिया सावरिया के नाम। कि जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। की सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का। हो सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का। अपने मन की मैं जानूं और जानूं शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और जानूं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का। हो सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का।
गई सुबह सांसों की माला पे सिमरूं मैं शुभ सांसों की माला पे सिमरूं मैं शुभ शिव जी मेरे स्वामी, शिव जी मेरे स्वामी, शिव जी मेरे अंतर्यामी, शिव जी मेरे स्वामी, शिव जी मेरे स्वामी, शिव जी के चरणों में अर्पण जीवन ये शिव जी के चरणों में अर्पण जीवन ये सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव अपने मन की मैं जानूं और जानूं शिव का नाम, अपने मन की मैं जानूं और जानूं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला सांसों की माला सिमरूं शिव का नाम। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारी आखिरी मंडली है। मैं भोजनावकाश के कारण तो बहुत कम देर आपको सुन पाया, लेकिन जितना भी सुन पाया बहुत ही मार्मिक विश्लेषण आपके द्वारा हो रहा था।